जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी आप सभी को मिल गई है। हम आज बात करने वाले हैं एजुकेशन के साथ किस चीज़ की तैयारी करें। आप सबके मन में यूनिवर्सिटी मिलने के बाद बहुत सारे डाउट हैं। उसी डाउट पे आज हम सब बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या आपके भी यही डाउट हैं। आप सभी के सारे डाउट का सलूशन है क्या यही डाउट आपके हैं? ग्रेजुएशन के साथ और क्या करें? क्या आपके भी ये डाउट हैं? क्या हमारे पास क्लास के बाद समय बचेगा? यदि हम करें तो किस चीज़ की तैयारी करें? तैयारी करने से हमारी ग्रेजुएशन पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान के चलिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके मन में ये बहुत डाउट होगा कि यदि हम ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करते हैं तो हमारी ग्रेजुएशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमारा मार्क्स ग्रेजुएशन में तो कम नहीं आएगा। उस सब पे आज हम सब बात करने वाले हैं। क्या ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना ज़रूरी है? आप सबके मन में ये भी डाउट होगा क्या ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना ज़रूरी है? उस सब पे आज हम सब बात करने वाले हैं। हमें ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करनी चाहिए? क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करनी चाहिए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद तैयारी हम करें, या ग्रेजुएशन के साथ साथ करते रहें? उस सब टॉपिक पे आज बात होगी। उसके बाद क्लास के बाद कितना समय बचेगा हमारे पास, क्लास के बाद आप सभी के पास कितना टाइम बचेगा, वो सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन के साथ और क्या करें। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सब बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपको पीडीएफ में आगे देखने को मिलेगा, उस पर बात होगा। फिर क्या हमारे पास क्लास के बाद समय बचेगा? आप आपका क्लास मान के चलिए 3 से 4 घंटे अधिकतम होता है। फिर उसके बाद क्लास के बाद आप उस ग्रेजुएशन पे 4 घंटे और पढ़ाई में दे सकते हैं, यानी कि 7 घंटे हो गए। 7 घंटे के बाद आपको खाना नहीं बनाना, खाना आपको मेस में ही मिल जाए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको मेस में खाना मिल जाएगा। खाना नहीं बनाना है आपको, आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा तो आप तैयारी कर सकते हैं। किस चीज़ की तैयारी करें हम? तैयारी के लिए हम लाए हैं जो आप मतलब पीडीएफ में आगे है, जो आप करना चाहते हैं उसमें आपकी जो पसंदीदा जॉब है उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्या ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना जरूरी है? हाँ बच्चों, बहुत से हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ यदि हम तैयारी करते रहेंगे तो बहुत जल्द हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और जो अपने लोअर क्लास से आते हैं बच्चों, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। क्या ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना चाहिए? जिसकी आर्थिक कंडीशन सही है वो ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी अपना कर सकता है। पहले ग्रेजुएशन पे अपना पूरा फोकस करे। क्लास के बाद कितना समय हमारे पास बचेगा? क्लास के बाद अब आप मान के चलिए आपका क्लास 4 से 5 घंटा होता है, उसके बाद 3 से 4 घंटे आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई में दे सकते हैं। उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपको खाना बनाना नहीं रहेगा। और 24 घंटा लाइब्रेरी ओपन रहती है यूनिवर्सिटियों में। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके लिए लाइब्रेरी 24 घंटा ओपन रहती है, आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आज बात करते हैं कि हम क्या करें। देखिए, ग्रेजुएशन के साथ किस चीज़ की तैयारी करें। आपका इंटर हो गया है तो आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल। आप ग्रेजुएशन के साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, ऑफिशियल जॉब है जिससे आप तैयारी करके आगे जॉब पा सकते हैं। उसके बाद एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में आप फोर्स में जाने का आपकी प्रबल इच्छा जिसकी है वो आराम से जीडी की तैयारी करके नौकरी पा सकता है। वहीं एसएससी एमटीएस की बात करें, ये भी ऑफिस की जॉब है, एक चपरासी लेवल की जॉब है, लेकिन ठीक ठाक जॉब है ऑफिस। इसमें भी 6 से 7 घंटे ड्यूटी रहेगा, इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा। एसएससी सीएचएसएल की बात करें, इसमें भी 6 से 8 घंटे की ड्यूटी है आपको तैयारी करने के लिए। आगे आपका, आप सभी को, हमको पता है कि आप सबका यूपीएससी का ख्वाब है, लेकिन पहले हम छोटी जॉब पा लें, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएं।
फिर उसके बाद हम बड़ी जॉब की आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जॉब 6 से 8 घंटे की होती है। उसके बाद हमारे पास समय बचेगा तैयारी करने के लिए, बहुत ज़्यादा समय बचेगा। इसलिए हम ग्रेजुएशन के साथ ये तैयारी करते हैं तो हमारा ही फ़ायदा होता है। वहीं बात करें फिर उसके बाद स्टेट पुलिस जैसे आप यूपी, बिहार, राजस्थान और अदर स्टेट से आते हैं तो उसमें लगातार वैकेंसियाँ स्टेट पुलिस की देखने को मिलती हैं, जिसकी आप तैयारी करके आप जॉब पा सकते हैं। फिर उसके बाद आप आगे भी तैयारी अपना करते रहिए। वहीं बात करें रेलवे वैकेंसी भी इंटर के बाद ही बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी की। इसमें भी आप तैयारी करके, और ये सिलेबस सबका सेम ही लगभग है, सिलेबस सबका सेम ही है। रीजनिंग मैथ तो सब में है, लगभग सब पेपर में रीजनिंग मैथ, जीएस भी सब में ही है। तो इसलिए एक तैयारी से आप ये सारा पेपर दे सकते हैं। वहीं बात करें आरआरबी एएलपी, जो बच्चे मैथ से इंटर किए हैं उनके लिए सबसे बढ़िया जॉब है। आपको ड्राइवर बनने की सबसे बढ़िया जॉब आरआरबी एलपी की है। वहीं स्टेट लेखपाल और बीडीओ की नौकरी जो आती है ना, स्टेट लेखपाल, ये भी नौकरी बहुत लाजवाब होती है, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। वहीं आप यदि आप कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, आपकी टाइपिंग ठीक ठाक है, जैसे सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, एससीएम और सारी है, इसमें एससीएम जो आपकी टाइपिंग सही है तो बहुत बढ़िया जॉब ये होती है। जब आपकी टाइपिंग बढ़िया ठीक ठाक है तो आप इस जॉब को पा सकते हैं। और पढ़ना तो पड़ेगा, सब में सेम सिलेबस सभी का है, रीजनिंग मैथ जीएस, और फिर उसके बाद किसी किसी में हिंदी, किसी में इंग्लिश, किसी में नहीं है। आप बताएंगे तो हम एक डिटेल वीडियो, जिस पोस्ट के लिए आप सब कमेंट करेंगे उस पर हम एक डिटेल वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों का मन रहता है कि क्या हम ग्रेजुएशन के बाद, और अदर वैकेंसियाँ भी बहुत सारी आती हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप बताएंगे कि इस जॉब में हमको रुचि है, हमको इस पे पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, तो हम वीडियो बना के आप सभी को देंगे, ठीक है। फिर आगे बात करें कि बीए और बीएससी करने के बाद क्या करें। आप सभी का पसंदीदा जॉब यूपीएससी सब लोगों का पसंदीदा जॉब है, लेकिन बीए और बीएससी करने के बाद, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद ही हम इसको दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही है, तो आप ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की थोड़ा थोड़ा तैयारी करना चालू कर दीजिए, जिससे आपका 3 साल में बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। उसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी तैयारी ठीक ठाक रहेगी तो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं बात करें स्टेट पीसीएस की, वही लेवल जॉब है, स्टेट पीसीएस भी आप तैयारी करते रहिए, मतलब लेकिन साथ में ग्रेजुएशन के साथ में आप तैयारी करेंगे, बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा। वहीं सबसे बढ़िया जॉब एसएससी सीजीएल की तैयारी आप साथ में आप मान के चलिए, आप सीएसएल की या एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल आपका वैसे ही तैयार रहेगा, वो जॉब मिल ही जाएगी। ये बढ़िया जॉब है, आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है तो एसएससी सीजीएल के थ्रू ही बनना है, तो इसलिए आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करते रहें। वहीं बात करें स्टेट आरओ एआरओ की, ये भी बहुत बढ़िया लाजवाब जॉब होती है। वहीं स्टेट एसआई, आपको दरोगा बनने का आपका ख्वाब है तो आप स्टेट एसआई की भी जॉब करेंगे, और इसका सिलेबस एसएससी सीजीएल स्टेट एसआई लगभग सेम ही रहता है। वहीं आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें आप कुछ तो इंटर के बाद ही होता है, लेकिन कुछ जैसे स्टेशन मास्टर हो गया और अदर जॉब हो गई वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो आरआरबी एनटीपीसी में भी आप बढ़िया से प्रिपरेशन किए रहेंगे और सिलेबस लगभग सेम ही सबका, तो आपका हो जाएगा उसमें। वहीं बात करें सीडीएस, सबसे लाजवाब जॉब कर्नल बनने की, आपके भैया, आपके मनपसंद भैया जो आपके चहेते हैं गणेश भैया, वो 2 बार सोचिए, आप बीएचयू से वो बीएससी कर रहे हैं और 2 बार सीडीएस क्वालिफाई किए, अभी कल ही रिजल्ट आया, उसमें भी उनका नाम है। तो ये आप अपने आप को मत कहिए कि हमारे पास टाइम नहीं बचता है, ग्रेजुएशन के बाद भी टाइम बचता है। आपके एक उदाहरण के तौर पर आपके गणेश भैया ही हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ भी, और ग्रेजुएशन में ठीक ठाक नंबर ला के सीडीएस 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, और मतलब वो अदर गवर्नमेंट जॉब भी क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन आपके पास ये कहने को नहीं है कि हमारे पास समय ही नहीं बचता है।
वहीं अदर वैकेंसियाँ बहुत सारी होती हैं, जैसे कुछ स्टेट वैकेंसियाँ, कुछ सेंट्रल वैकेंसियाँ होती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, एएसआई ये सब होती हैं जो बीए मतलब ग्रेजुएशन के बाद होती हैं। चलिए फिर बात करें कि और हम क्या कर सकते हैं। वहीं बात करें कि बीए के बाद हम एमए कर सकते हैं और बीएससी के बाद हम एमएससी कर सकते हैं। एमएससी आप आईआईटी जेम के थ्रू कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के साथ आपको आईआईटी जेम में इंटरेस्ट है तो आप ग्रेजुएशन के साथ में ही आईआईटी जेम की तैयारी करते रहिए। आईआईटी जेम से आपको आईआईटी मिल जाएगा, जिससे बाद में आप फिर नेट जीआरएफ का पेपर दे सकते हैं। एमएससी के बाद आप नेट जीआरएफ का पेपर दे सकते हैं। एमए के बाद आप नेट जीआरएफ का पेपर देते हैं, जिसमें आपका प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि आप जब नेट जीआरएफ देंगे और प्लस नेट जीआरएफ देने के बाद यदि आप पीएचडी करते हैं, नेट जीआरएफ देने के बाद यदि आपको जीआरएफ हो जाता है और आपका पीएचडी हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप के थ्रू आपको 42,500 प्रति महीना आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं बात किया जाए कि एमएससी, आप एमएससी करते हैं जब आईआईटी जेम से, जेम क्वालिफाई करते हैं, आपको आईआईटी कहीं मिल जाता है बढ़िया यूनिवर्सिटी, तो आपको वहीं से आप मतलब वो प्राइवेट कंपनियां वाले ही आपको वहां से उठा लेंगे, आपको बढ़िया पैकेज मिलने लगेगा। वहीं बीएससी वालों के लिए एक और सुनहरा मौका रहता है। बीएससी वालों के लिए कोई इस जॉब के बारे में जिसको पता ही नहीं होता, हम आपको बताने वाले हैं। बीएससी वाले एएआई एटीसी पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे कि ये पोस्ट में क्या होती है, क्या इसकी सैलरी रहती है, क्या सिलेबस रहता है। बहुत लाजवाब जॉब है। आपको क्या कहते हैं, ये एटीसी पोस्ट बहुत लाजवाब जॉब होती है, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। बहुत लाजवाब जॉब, एक हफ्ते में ओनली 6 दिन आपको जॉब करनी रहती है, 6 घंटे, वो भी आपको तैयारी करने के लिए आपका कोई ख्वाब है या यदि यूपीएससी, तो आप एटीसी जॉब करके आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपकी हमेशा, हमारी पूरी टीम गोल अचीवर्स पूरी टीम आपके साथ है। आप जिस जॉब में आपकी रुचि है तो आप कमेंट करिए और बताइए कि भैया हमको इसका फुल डिटेल चाहिए, कहाँ से तैयारी करें, क्या सिलेबस है, क्या होता है इसमें, क्या इसकी सैलरी है, क्या काम करना होता है। हम पूरा डिटेल आपको इस मतलब वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए ठीक है, ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।